कहानी का नाम लालची सास। सुनो, अब ये क्या तमाशा है? मीना ने अपनी बहू प्रिया को गुस्से में देखते हुए कहा। प्रिया रसोई में बर्तन धो रही थी। उसकी आंखों में थकावट झलक रही थी, मगर उसने कोई शिकायत नहीं की। सासू माँ, बस थोड़ी देर और सब कर रही हूँ, प्रिया ने सिर झुकाकर जवाब दिया। मीना ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, अरे इतना काम भी नहीं होता तुझसे। मेरे जमाने में तो हम सुबह से लेकर रात तक 1 मिनट भी चैन से नहीं बैठते थे। प्रिया चुपचाप अपने काम में लगी रही। उसकी शादी को अभी 2 ही साल हुए थे, लेकिन सास मीना का लालच दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। जब से प्रिया की शादी में उसके मायके वालों ने ढेर सारे गहने, पैसे और उपहार दिए थे, तभी से मीना की नजरें बस प्रिया की हर चीज पर लगी रहती थीं। एक दिन मीना ने अपने बेटे रोहित से कहा, सुन बेटा, अब बहू को समझा दे, मुझे उसके मायके से और भी कुछ चाहिए। अब 2 साल हो गए शादी को और उसने एक बार भी मायके वालों से कुछ दिलवाया नहीं। ये कैसी लड़की है? रोहित ने थोड़ा परेशान होकर कहा, माँ, प्रिया वैसे ही मायके वालों से कुछ नहीं मांगती, और वैसे भी वो लोग हमारे शादी में बहुत कुछ दे चुके हैं, हमें और क्या चाहिए? मीना ने आंखें तरेड़ते हुए कहा, तुझे क्या पता? मुझे पता है बहू के पास कितने गहने हैं। उसके मायके वाले पैसे वाले हैं, तो थोड़ी बहुत मदद कर दें तो क्या जाता है। अगले दिन मीना ने प्रिया को अपने कमरे में बुलाया। बेटी, तुम्हारे पापा से कहो कि इस बार कुछ अच्छे उपहार भेज दें। हमारे घर का स्तर भी तो बरकरार रखना होता है। पड़ोसी क्या कहेंगे कि बहू के मायके वाले कुछ नहीं भेजते? प्रिया की आंखों में आंसू भर आए, पर वो कुछ कह न सकी। अपने पति रोहित के सामने उसने बात छेड़ी। रोहित, माँ मुझसे बार बार मायके वालों से चीजें मंगवाने को कहती हैं। मुझे ये सही नहीं लगता। रोहित ने थोड़ा परेशान होकर कहा, प्रिया, माँ ऐसी ही है, तुम उनकी बातों को दिल से मत लगाया करो। फिर कुछ दिनों बाद त्योहार आ गया। मीना ने फिर से प्रिया पर दबाव बनाया। देखो, इस बार त्योहार पर तुम्हारे मायके से कुछ ना आया तो मेरे चेहरे पर कालिक पुज जाएगी। प्रिया समझ गई कि कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है। उसने अपने माता पिता से फोन पर बात की और अपनी मुश्किलें बताईं। उसके माता पिता भी इस बात से परेशान हो गए, लेकिन बेटी की खुशी के लिए उन्होंने कुछ उपहार भिजवाने का फैसला किया। त्योहार के दिन उपहार के पैकेट घर पहुंचे। मीना की आंखें चमक उठीं। उसने बक्से खोलने शुरू किए। गहने, कपड़े, मिठाइयाँ, ये सब देखकर वह बहुत खुश हो गई। लेकिन लालच का कोई अंत नहीं होता और वह संतुष्ट नहीं थी। अरे, ये सब तो ठीक है, लेकिन कुछ और खास होना चाहिए था। इतना काफी नहीं है। इनसे कहो कि अगली बार और बढ़िया सामान भेजें। मीना ने उपहारों को एक नजर मारते हुए कहा। प्रिया का दिल टूट गया। उसने मायूस होकर अपनी सास की ओर देखा। सासू माँ, प्लीज अब और मत मांगिए। मेरे माता पिता पहले ही बहुत कुछ कर चुके हैं, उन्हें भी तो अपनी जिंदगी चलानी है। मीना ने गुस्से में कहा, तू क्या जानती है मेरी जरूरतें? तुझे तो सब मिला हुआ है, लेकिन मुझे और चाहिए। आखिर तेरे पापा तो बड़े आदमी हैं, ये सब भेजने में उन्हें क्या तकलीफ होगी? प्रिया के सब्र का बांध टूट गया। सासू माँ, कब तक यूं ही मांगते रहिएगा? कब तक मेरे माता पिता को लूटती रहेंगी? मीना को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। अरे, ये तो मेरे बेटे की बीवी है और मुझसे ही सवाल करती हैं? मुझसे बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे हुई इसे? रोहित ने जब इस झगड़े के बारे में सुना तो वह भी परेशान हो गया। उसने अपनी माँ को समझाने की कोशिश की। माँ, ऐसा मत करो। प्रिया और उसके घर वाले कितनी बार सब कुछ दे चुके हैं। हम भी कमा रहे हैं, अपनी जरूरतें खुद पूरी कर सकते हैं। मीना गुस्से में चिल्लाई, तू अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर सकता? देख कैसे तेरी बीवी मेरे सामने खड़ी होकर बदतमीजी कर रही है। प्रिया ने रोहित का हाथ पकड़कर कहा, रोहित, मुझे माफ करना, लेकिन अब मैं ये सब और नहीं सह सकती। अगर ये सब यूं ही चलता रहा तो हमारी जिंदगी में प्यार कैसे बचेगा? कुछ दिनों तक घर का माहौल ठंडा रहा, लेकिन एक दिन प्रिया ने हिम्मत दिखाते हुए अपनी सास से कहा, सासू माँ, ये सब मांग मांग कर आपको क्या खुशी मिलती है? क्या आपको सच में लगता है कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है? मीना ने उसे घूरते हुए कहा, तू मुझे सिखा रही है? क्या मेरी इच्छाओं का कोई मतलब नहीं? प्रिया ने नम आंखों से जवाब दिया, माँ, इच्छाएं रखना गलत नहीं है, लेकिन जब ये इच्छाएं हद से बढ़कर लालच बन जाएं, तो रिश्तों का दम घुटने लगता है। मीना का चेहरा अचानक बदल गया। उसने अपने आसपास की चीजों को देखा और समझने लगी कि शायद वह गलत दिशा में जा रही थी। वह खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि क्यों वह इतनी लालची बन गई। फिर एक दिन
मीना ने प्रिया को पास बुलाकर कहा, प्रिया, मुझे माफ कर दे। मैंने शायद सच में तुम पर और तुम्हारे मायके पर दबाव डाला। मेरे लालच ने मेरी सोच को धुंधला कर दिया था। प्रिया ने धीरे से कहा, सासू माँ, आपकी माफी मेरे लिए बहुत बड़ी है। हमारे रिश्ते की शुरुआत अच्छी नहीं थी, पर मैं चाहती हूँ कि अब हम एक नई शुरुआत करें। मीना ने प्रिया को गले लगाते हुए कहा, हाँ बेटा, शायद मुझे ही अपनी सोच बदलनी होगी। तुम्हारी और रोहित की खुशियां मेरे लिए सबसे बड़ी होनी चाहिए। उस दिन के बाद मीना ने अपनी सोच और व्यवहार में बदलाव लाना शुरू किया। उसने अपने रिश्तों को पैसे से ऊपर रखा और सच्चे दिल से अपनी बहू और बेटे के साथ रहने लगी। इस तरह प्रिया ने न केवल अपने रिश्ते को बचाया, बल्कि अपनी सास का दिल भी जीत लिया।